गाइज, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और क्रिसमस 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, किसी और तारीख को क्यों नहीं? क्या इसके पीछे कोई कहानी है या कुछ और वजह है? और सांता क्लॉज कौन हैं जो हर साल बच्चों को गिफ्ट देते हैं? गाइज, ये सांता क्लॉज की बात कर रहे हैं, जिनको आप सेंटा क्लॉज बोलते हैं। गाइज, सांता क्लॉज और क्रिसमस डे और क्रिसमस ट्री के बारे में आज की इस वीडियो में A to Z सब कुछ जानेंगे। गाइज, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आपका कोई पार्ट मिस ना हो और आप पूरी जानकारी जान पाओ। कुछ ही दिनों में नया साल भी आने वाला है और हर देश में यानी दुनिया भर में न्यू ईयर के जश्न की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही होंगी। तो वहीं दूसरी ओर क्रिश्चियन देशों में क्रिसमस की धूमधाम भी बड़ी जोर शोर से चल रही होगी, क्योंकि अब क्रिसमस डे का त्यौहार भी बहुत ही नज़दीक आ गया है। 25 दिसंबर को मार्केट से लेकर लोगों के घरों तक क्रिसमस की धूम होगी। गाइज, ये तो आप जानते ही होंगे कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है। हर साल की तरह इस साल भी 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रभु यीशु के जन्मदिन पर सांता क्लॉज भी लोगों के बीच खुशियां बांटते हैं और बच्चों को तोहफा बांटते हैं यानी देते हैं। क्रिसमस डे पर हर साल बच्चों को सांता क्लॉज उनके तोहफों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सांता क्लॉज आएंगे और उन बच्चों को गिफ्ट देंगे। लोगों को या बच्चों को क्रिसमस का त्यौहार बिना सांता क्लॉज के रूखा रूखा और अधूरा सा लगता है। जब क्रिसमस डे आता होगा तो कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल सबसे पहले आता होगा कि आखिर क्रिसमस 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, किसी और तारीख को क्यों नहीं? आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और कभी न कभी आपके जहन में ये सवाल भी जरूर आया ही होगा कि सांता क्लॉज कौन है जो बच्चों को हर एक साल क्रिसमस डे पर गिफ्ट देते हैं। गाइस, जब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो गाइस, जब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म की खुशी में क्रिसमस मनाया जाता है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को भगवान का बेटा कहा जाता है। क्राइस्ट से ही क्रिसमस बना है। बाइबल, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। बाइबल में जीसस क्राइस्ट के जन्म की तारीख के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन 25 दिसंबर के दिन हर साल उनका जन्मदिन मनाया जाता है। गाइज, क्या आप जानना चाहते हैं कि क्रिसमस कब शुरू हुआ? तो गाइज, अब आपको बताएंगे कि क्रिसमस मनाने की शुरुआत कब से शुरू हुई थी। तो गाइज, बताया जाता है कि 336 ईसा पूर्व में रोम के पहले ईसाई सम्राट के शासन के समय में 25 दिसंबर के दिन सबसे पहले क्रिसमस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसके कुछ साल बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाने की घोषणा कर दी। गाइज, अब आप जान गए होंगे कि क्रिसमस मनाने की शुरुआत कब से शुरू हुई थी और अब इसके बाद
जानते हैं क्रिसमस ट्री की कहानी के बारे में कि आखिर क्रिसमस ट्री कहाँ से आया और कैसे आया। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं क्रिसमस ट्री के बारे में। क्रिसमस ट्री चलन में हजारों साल पहले उत्तरी यूरोप में आया था। उस दौरान फिर नाम के पेड़ को सजाया जाता है और इस क्रिसमस त्योहार को मनाया जाता था। चेरी के पेड़ की टहनियों को भी कुछ लोग क्रिसमस पर सजाते थे। कई लोग क्रिसमस ट्री को नहीं खरीद पाते थे तो लकड़ी का पिरामिड बनाकर क्रिसमस बनाते थे। तब से ही क्रिसमस ट्री की शुरुआत हुई है। गाइस, अब आप जान गए होंगे कि क्रिसमस ट्री कब आया था और क्रिसमस ट्री कहाँ से आया था। गाइस, अब आपको बताएंगे कि सांता क्लॉज कौन है, क्योंकि क्रिसमस के त्योहार पर सांता क्लॉज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बिन सांता क्लॉज के क्रिसमस त्योहार अधूरा सा लगता है। बताया जाता है कि संत निकोलस को ही सांता क्लॉज कहा जाता है। संत निकोलस का जन्म तुर्किस्तान के मायरा के रोवानियमी गांव में हुआ था। ईसा मसीह की मौत के 280 साल बाद जन्मे संत निकोलस एक अमीर फैमिली में जन्मे थे और संत निकोलस हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। संत निकोलस को प्रभु यीशु में गहरी आस्था थी, जिसकी वजह से संत निकोलस बाद में पादरी बन गए। इसके बाद संत निकोलस बिशप बने और संत निकोलस को संत की उपाधि दी गई। फिर संत निकोलस को कई नामों से पुकारा जाने लगा, जिनमें उनका क्रिंगल, क्रिसमस फादर का नाम फेमस है। संत निकोलस बचपन से ही गरीब लोगों को मदद किया करते थे। उनकी संत निकोलस प्रभु यीशु की भक्ति में लीन रहते थे। संत निकोलस बच्चों से बहुत प्यार करते थे और संत निकोलस को बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था। संत निकोलस बच्चों को रात में गिफ्ट दिया करते थे ताकि संत निकोलस को रात के अंधेरे में कोई पहचान ना पाए। और आज बच्चों के लिए सांता क्लॉज बहुत ही फेमस हैं। तो गाइज, अब आप जान गए होंगे कि सांता क्लॉज कौन है। गाइज, संत निकोलस को ही सांता क्लॉज कहा जाता है। गाइज, अब आपको संत निकोलस यानी सांता क्लॉज की एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं जो आपका दिल छू लेगी। गाइज, अब जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं, ये संत निकोलस की कहानी आपका दिल छू लेगी। गाइज, अब कहानी करते हैं शुरू। गाइज, एक पिता था। उस पिता की 3 बेटियां थीं, लेकिन उन बेटियों का पिता बहुत ही ज्यादा गरीब था। उस पिता की गरीबी के कारण वो व्यक्ति अपनी उन 3 बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो व्यक्ति अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। जब इस बात का पता संत निकोलस को लगा कि एक व्यक्ति है जो बहुत ही गरीब है और उसकी 3 बेटियां हैं और वो गरीबी की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है, तो संत निकोलस ने उस व्यक्ति की हेल्प करने के बारे में सोचा और उस गरीब व्यक्ति के घर एक दिन संत निकोलस पहुंचे और संत निकोलस ने देखा कि आंगन में जुराबे सूख रहे हैं। तो संत निकोलस ने उन जुराबों में सोने के सिक्के भरकर वापस चले गए और जब उस व्यक्ति ने देखा कि जुराबों में सोने के सिक्के भरे पड़े हैं तो वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बोला कि अब मैं अपनी बेटियों की शादी कर सकता हूँ। और उस व्यक्ति ने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी और संत निकोलस की वजह से उन 3 लड़कियों की जिंदगी संवर गई।
इसी की वजह से आज भी घर के बाहर मुझे टांगे जाते हैं कि सांता क्लॉज आएंगे और उनको तोहफा देकर जाएंगे। इस समय फिनलैंड में सांता क्लॉज का आधिकारिक गांव है जिसका नाम है रोवानिएमी। यहाँ पर सांता क्लॉज का एक दफ्तर भी है। यहाँ पर दुनिया भर के लोग लेटर भेजते हैं। सांता क्लॉज के रूप में मौजूद व्यक्ति लोगों के पत्र का जवाब देता है। गाइज, आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। गाइज, अब मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।